क्या बदतमीजी है, तुमने मेरी टोपी और फाइल ऐसे कैसे गिरा दी? हमें ऐसी जगह काम नहीं करना है जहाँ पे सिर्फ काम कराया जाता है और पगार नहीं मिलती है। क्यों नहीं करना तुम दोनों को यहाँ पे काम? और तुम्हारी टोपी कहाँ है? और आज अंदर सफाई क्यों नहीं हुई है? तुम दोनों एक नंबर के काम चोर हो गए हो। साहब 4 महीने से हमें हमारी पगार नहीं मिली है। हमारा भी तो घर है, हमारा भी तो परिवार है। क्या तुम दोनों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली? लेकिन मैं तो तुम दोनों को हर महीने तनख्वाह देता हूँ। साहब मेरी बीवी सच बोल रही है। अच्छा, मैंने खुद देखा है पिछले 4 महीने में तुमने सैलरी रिसिप्ट पर साइन किए हैं, तो इसका मतलब तुम दोनों को सैलरी मिल चुकी है। साइन किए हैं ना? हाँ साहब करते हैं, पर वो हाँ तो बस पकड़ी गई तुम दोनों की चोरी। अरे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए तो मांग लो ना, ऐसे कैफे के सामने ड्रामा मत करो तुम दोनों। साहब हम उस पर साइन इसलिए करते हैं क्योंकि वंशु सर हमें मजबूर करते हैं उस पर साइन करने के लिए, क्योंकि साहब आपने जिम्मेदारी दे रखी है ना उन्हें सैलरी देने की। वो हमसे फार्म पे साइन तो करा लेते हैं ये बोलकर कि नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी, लेकिन 4 मंथ से सैलरी नहीं मिली साहब। सच्चाई यही है साहब। अगर अब भी आपको लगता है कि हम दोनों झूठ बोल रहे हैं ना, तो साहब हम नौकरी छोड़ देंगे। देखो तुम दोनों की बात मुझे सच भी लग रही है और झूठ भी। एक बात तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, और हाँ अगर तुम दोनों की बात झूठ निकली ना तो अपने हाथों से तुम दोनों को नौकरी से निकालूंगा। ये लो फिलहाल के लिए 10,000 रुपये रखो, ठीक है? सर आपने बुलाया? हाँ लो, आज मैं तुम्हारी सैलरी दूंगा, पहले इसमें साइन करो। बट सर सैलरी? तुम साइन तो करो, देता हूँ ना सैलरी। हाँ ठीक है, जाओ। सर आपने मेरी सैलरी नहीं दी अभी तक। अरे अभी तो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, प्लीज लीव। सर मुझे लगता है आपसे कोई मिस्टेक हुई है। अभी तो आपने बोला कि पहले पेपर पे साइन कर दो, उसके बाद मैं सैलरी देता हूँ। अरे वंशु मैंने अभी तो दिए तुम्हें सैलरी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? प्लीज लीव। सर मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हैं, आप प्लीज याद कीजिए। अभी इस पेपर पे तुमने साइन किए हुए हैं ना, इसका मतलब तुम्हें सैलरी मिल चुकी है। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो और मुझे भी मेरा काम करने दो। जाओ यहाँ से। सर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप प्लीज मेरी सैलरी दे दीजिए। देखो तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हें दे चुका हूँ, जाओ यहाँ से। सर आपको पता है कि मेरे घर पर कितनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से घर और गाड़ी का लोन भी है। आपको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? सर प्लीज़ मेरी सैलरी दे दीजिए। अच्छा वंशु, तुम्हारी सैलरी 90,000 है, अभी तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है। और उनका क्या? जिनकी सैलरी 16,000 रुपये है, उनके घर में प्रॉब्लम नहीं होती होंगी? सर देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। अच्छा वंशु, अभी समझाता हूँ तुम्हें। हाँ हेलो, वो विकास और उसकी बीवी लक्ष्मी को भेजने जरा। तुम जानते हो इन दोनों को? नहीं सर, मैं इन दोनों को नहीं जानता। इन लोगों की सैलरी तुम ही देते हो ना? सर मैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयज की सैलरी देता हूँ, अब हर एक शक्ल की याद थोड़ी रखूँगा। अच्छा तो मैं जान पहचान करा देता हूँ। ये लक्ष्मी है, हमारे यहाँ सफाई का काम करती है, और ये उनके हस्बैंड विकास, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। और इन दोनों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। नहीं सर, मैं तो हर महीने इनको सैलरी देता हूँ। हो सकता है ये आपसे झूठ बोल रहे हो, और आपने मुझे रखा इसलिए है कि मैं हर एक की सैलरी टाइम पर दे दूँ। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? देखो वंशु, रिसीविंग रिसिप्ट पे इन दोनों के साइन है, और इन दोनों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और इनका कहना है कि तुमने इनसे जबरदस्ती साइन कराया, और मैंने इनकी बैंक डिटेल भी चेक की है। 4 महीने से इनके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं गया है। सर हो सकता है मैंने इनको कैश में सैलरी दी हो, आप मेरे पास विश्वास तो कीजिए। मैंने इनको सैलरी दी है हर महीने। शट अप, तुम सच बोलोगे या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? नहीं सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। एक्चुअली मैंने 4 महीने से इनकी क्या किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दी है, क्योंकि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मुझे पैसों की नीड थी, तो मैंने ये सब कर दिया। सर मुझे पैसों का लालच आ गया था, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और तुम्हारे पास केवल 2 ऑप्शंस हैं, या तो इन लोगों की 8 महीने की सैलरी दो, या फिर जेल जाओ। और हाँ, तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, या फिर रिजाइनिंग लेटर पर साइन कर दो। बट सर मैं कहाँ से दूंगा? तो तुम्हें रिजाइनिंग लेटर पर साइन करना ही होगा। लो रिजाइनिंग लेटर पर साइन करो। नहीं सर, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगा। तो तुम्हें इन दोनों की 8 महीने की सैलरी देनी होगी, और पूरे स्टाफ की भी। ठीक है? ठीक है सर। देखा, 4 महीने की जगह 8 महीने की सैलरी देंगे तुम्हें, वो भी 5 दिन में। अब तो खुश हो? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारी पूरे महीने की पगार मिल पाई है। धन्यवाद आपका। वेलकम वेलकम।